आपका जन सुराज की सभा में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा ही नाम है प्रशांत किशोर। हम नेता नहीं हैं, हम कोई सांसद विधायक नहीं हैं, मुखिया सरपंच भी नहीं है। बिहार के एक साधारण परिवार के लड़के हैं। हमारे अपने बाबा इसी बिहार में मजदूर थे, बैलगाड़ी चलाते थे। बाबूजी हमारे सरकारी डॉक्टर थे। यही बिहार के सरकारी विद्यालय से पढ़कर हमने अपना जीवन शुरू किया। माता पिता का आशीर्वाद है, ऊपर वाले की कृपा है, जीवन में कुछ हासिल कर लिए। लोग बताते हैं कि हम जिसका हाथ पकड़ते हैं, जिसको सलाह देते हैं, वो आदमी जीत के राजा बन जाता है। हम उस काम, गांव देहात में लोग कहता है भैया ये कौन काम है। तो जैसे आपके घर में कोई बीमार पड़ता है, आप जाते हैं डॉक्टर के पास दवा कराने के लिए। डॉक्टर साहब 500-1000 रुपया फीस लेते हैं आपको दवा बताने के लिए। वैसे ही जिसको आप देश में बड़ा नेता जानते हैं, जिसको आप टीवी पर अखबार में देखते हैं, वो लोग को जब चुनाव लड़ना होता है तो लोग हमारे पास आते हैं सलाह लेने के लिए कि चुनाव कैसे लड़े तो जीते। और हमारा फीस 500-1000 रुपया नहीं है, 5-10 लाख भी नहीं, 5-10 करोड़ भी नहीं। हमारा फीस है 100 करोड़ या उससे ज्यादा। इतना पैसा लेते हैं, तब लोग को सलाह देते हैं कि चुनाव कैसे लड़ा जाए। इसी बिहार के गरीब परिवार का लड़का पढ़ाई लिखाई और माता पिता के आशीर्वाद से इतनी ताकत बना ली कि 100 करोड़ रुपया लेते हैं, तब लोगों को बताते हैं कि चुनाव कैसे लड़िएगा। लेकिन 2 वर्ष पहले हमने उस काम को छोड़ दिया। अब आप पूछिएगा ये भैया जिस काम में इतना पैसा मिलता था, वो काम छोड़कर गली गली पैदल क्यों चल रहे हैं? पैदल इसलिए चल रहे हैं, काम को इसलिए छोड़े। 10 बरस बड़े बड़े दल और नेताओं को जिताकर देखा। जनता और नेता और दल के जीतने से जनता नहीं जीतती। ये आपको हमको लगता है हमारा दल जीत गया, हमारा नेता जीत गया, हमारा जात वाला जीत गया, हमारा झंडा वाला जीत गया। जो जीत गया वो जीत के हेलीकॉप्टर पर गया और आपका बच्चा जहां था वहीं रह गया। तो हमें ये 10 बरस काम करके अनुभव हुआ कि अगर भगवान ने हमको शक्ति बुद्धि दिया है, जिसको सलाह देते हैं, हाथ पकड़ते हैं, वो जीत के राजा हो जाता है। तो नेता और दल को तो बहुत सलाह दे दिए। एक बार चल के बिहार की जनता का हाथ पकड़ते हैं, आपको सलाह देते हैं ताकि आपका जिंदगी भी बदले, आपके बच्चे भी जीते। इसीलिए इस अभियान को शुरू किया। हम वोट नहीं लेते, हम वोट नहीं मांगते हैं, हमारा कोई दल नहीं है। लोग पूछता है कि भैया वोट नहीं मांग रहे हैं तो बिहार सुधरेगा कैसे? अरे वोट मांगने वाला तो हर 2-3 वर्ष पर कोई ना कोई आपके पास आता ही है। जो आता है वो यही कहता है हमको वोट दे दीजिए, हम आएंगे तो आपका सब काम हो जाएगा। यही सुन सुन के आप जीवन भर से वोट दिए जा रहे। पहले कांग्रेस को वोट दिए, फिर 15 बरस लालू जी को जिताए, अभी 18 बरस से नीतीश बाबू कुर्सी पर बैठे हैं। दिल्ली में हमने आपने मोदी जी को भी बैठा कर देख लिया। आपका, हमारा, आपके बच्चों का जीवन नहीं सुधरा। तो अब कोई प्रशांत किशोर आए हैं, आप हमारी बात सुनिएगा, हम पर भरोसा करके हमको वोट दीजिएगा। तो इसका क्या गारंटी है कि जीतने के बाद हम धोखा नहीं करेंगे? जैसे पहले का आदमी लोग धोखा किया, हम भी तो धोखा कर सकते हैं। इसीलिए हम वोट नहीं मांगते। अभी 15 मिनट में आपको रास्ता बताएंगे
अगर आपको समझ में आ जाए तो वोट जिसको देना है दीजिए, लेकिन आपके बच्चों के लिए रोजगार और पढ़ाई ये निश्चित तौर पर मिल जाएगा। आपसे आपका गरीबी से निकलने का रास्ता खुल जाएगा। और ये रास्ता बताने के लिए कोई भाषण नहीं देंगे, कुल जमा 4 को सवाल पूछेंगे, सब आदमी को उसका जवाब देना है, हाँ या ना बोलिए, और आपको अपने आप समझ में आएगा, आंख के सामने दिखेगा कि आपकी गरीबी बदहाली का कारण क्या है और इससे निकलने का उपाय क्या है। सब आदमी को जवाब देना है, जो जवाब देगा उसको बुझाएगा और जो जवाब नहीं देगा उसको समझ में नहीं आएगा। जब सवाल पूछे आपको हाँ या ना बोलना है हाथ उठाकर। आप जितने लोग यहाँ आए हैं सब आदमी जरा सोच के बताइए, आपके गांव पंचायत में और कुछ हो या न हो, आप सभी के बच्चों के पढ़ने के लिए अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? उठाइए हाथ, सबको बताना है होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जोर से बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। हम नहीं बोले हैं, अभी आपने देखा आपके गांव से जितना लोग आप आए हैं, चाहे आप पढ़े लिखे हैं या अनपढ़, आप अगड़े हैं या पिछड़े, हिंदू या मुसलमान, गरीब अमीर, महिला पुरुष, सब ने कहा न भैया पढ़ने का व्यवस्था होना चाहिए। इतना समझ बिहार के हर आदमी में है कि अगर आपका बाल बच्चा पढ़ लिख जाएगा, पढ़ लिख के नौकरी रोजगार पा जाए, तो कोई विधायक बने, कोई मुखिया बने, कम से कम आपके बच्चे का जीवन सुधर जाएगा। इतना समझ आप सब में है। अब जितना समझदार आदमी आप आए हैं, सब आदमी अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए और अपने बच्चों के नाम पर एक बार ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी बच्चों के पढ़ाई के लिए वोट दिया? देखिए पूरा गांव का दशा देखिए अपने गांव का दशा। आपको खूब, यही आपके बर्बादी का पहला कारण है। अभी कितना जोर से बोले हैं, हे भैया पढ़ाई होना चाहिए, लेकिन आपने जीवन में कभी पढ़ाई के लिए वोट नहीं दिया। आप जितना लोग बैठे हैं सबको मालूम है कि यहाँ फैक्ट्री लग जाए तो आपके बच्चों को यही रोजगार मिलेगा, लेकिन आपने कभी फैक्ट्री रोजगार के लिए वोट नहीं दिया। अभी जितना आदमी आप बैठे हैं, 1 महीना पहले अभी धान कटा है, धान का भाव है 2150 रुपया, आप बेचे हैं 1500 में, 1600 में। सब लोग मुड़ी हिला रहा है। सबको मालूम है कि अगर 2150 रुपया आपके भाव धान का मिलता, आपका आमदनी बढ़ जाता, लेकिन आप में से किसी ने आज तक धान गेहूं के दाम के लिए वोट नहीं दिया। अगर आप पढ़ाई के लिए, रोजी रोजगार के लिए, अपनी आमदनी के लिए वोटे नहीं देते हैं, तो आपका दशा सुधरेगा कैसे? कैसे सुधरेगी आपकी दशा? अब कोई खड़ा होके कहेगा, ए भैया बिहार में तो सब चोरे हैं, किस दल को हम लोग वोट दें? किसको वोट देंगे तो रोजगार मिलेगा? अभी आपको हम 2 मिनट में बताएंगे, वोट जिसको देना है दीजिए, लेकिन जो रास्ता सही पकड़िएगा तो आपके बच्चों को रोजगार मिलेगा ही मिलेगा। हमारी बात पर भरोसा नहीं है तो अभी दूसरा सवाल पूछेंगे और आपके आंख के सामने से पर्दा हटेगा, आपको दिखेगा कि आपके बच्चों को रोजगार पढ़ाई कैसे मिलेगा। सब आदमी सोचकर बताइए, आज तक जीवन में आपने जिसको भी वोट दिया, उन नेताओं ने आपका काम किया है कि नहीं किया? नहीं किया। उठाइए हाथ,
उठा कर बोलिए, सबको बोलना है, किया है कि नहीं किया है? इतने दम है, जोर से बोलिए, हम अपना गला फाड़ रहे हैं। किया है कि नहीं किया है? नहीं किया है। अभी गांव भर का आदमी कहा है कि जिस नेता को वोट दिए हैं कोई काम नहीं किया। पंचायत का तो काम हम अभी गिनवाते हैं। ना हमरा पंचायत अगर का सही बोले तो हाँ बोलना है, और गलत बोले, अरे भाई इनका चिंता मत कीजिए, नीतीश कुमार का शराबबंदी है, दुकान बंद, होम डिलीवरी चालू। नहीं सर जी, हमने पंचायत का काम हुआ है। दीने में बेचारे पंचायत नीतीश बाबू का सबूत दे रहे हैं कि गाँव गाँव में कैसे शराब बिक रहा है। हमने पंचायत का हुआ बैठिए है। बैठिए, अभी आपको गिनवाते हैं कि आपने जिस काम के लिए वोट दिया वो मिला कि नहीं मिला। अगर सही बोले तो हर आदमी को हाँ बोलना है, गलत बोले तो तुरंत ना बोलिएगा। पूरा बिहार में आपके गांव पंचायत में भी हम में से बहुत सारे लोगों ने 5 किलो अनाज के लिए मोदी जी को, भाजपा को वोट दिया है। तो बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज यहाँ के गरीब को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? सबको बोलना है, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? चोर है। आपने, हमने वोट दिया हिंदू बन के अयोध्या में राम मंदिर बनाने के लिए। तो आपके गांव में नली गली नहीं बना, स्कूल अस्पताल फैक्ट्री नहीं लगा, लेकिन अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है कि नहीं बन रहा है? आपने, हमने वोट दिया नीतीश कुमार को बिहार में बिजली का दशा सुधारने के लिए। तो नीतीश बाबू के राज में इसी बदहाल बिहार में बिजली का बिल 2000 आए चाहे 4000, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया है? आपने, हमने वोट दिया जात के नाम पर अपने जात के नेता को। आपके बच्चे के पढ़ाई रोजगार का कोई बात करे चाहे मत करे, बिहार में जात का बात और जात का गिनती घरे घरे हुआ है कि नहीं हुआ है? आपने, हमने वोट दिया सिलेंडर के लालच में मोदी जी को। तो सिलेंडर का दाम 1000 हो कि 1200, घरे घरे सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा है? 1200। आपने, हमने वोट दिया मोदी जी का चेहरा देखकर। गांव गांव में लोग कहता है, ये भैया विधायक सांसद को वोट नहीं दिए हैं, मोदी जी को देख कर दिए। हाँ। तो विधायक सांसद 5 बरिस अपना मुंह नहीं दिखाया, लेकिन मोदी जी अपना चेहरा रोज टीवी पर, मोबाइल पर सुबह शाम दिखा रहे हैं कि नहीं दिखा रहे हैं? आपने, हमने वोट दिया मोदी जी का कहानी सुन के कि मोदी जी गुजरात में बड़ा विकास किए हैं। तो गुजरात में तो भैया मोदी जी विकास कर रहे हैं, वहाँ पर फैक्ट्री चल रही है, और पूरा बिहार से आपके हमारे बच्चे गुजरात में जाकर मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो कौना बात पर आप वोट दिए हैं जो नहीं मिला? आप दो किस बात पर आप वोट दिए जो नहीं मिला? आपने खुद कहा अपने बच्चों के नाम पर, ए भैया हम लोग जीवन में पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिए। तो मेरे भाई यही बताने के लिए पैदल घूम रहे हैं, वोट बोइएगा बबूल तो आम कहाँ से खाइएगा? वोट दीजिएगा 5 किलो अनाज के लिए तो रोजगार कहाँ से मिलेगा? वोट दीजिएगा जात के नाम पर तो आपके बच्चों के लिए पढ़ाई कहाँ से होगा? वोट दीजिएगा हिंदू मुसलमान के लिए तो आपके फसल का दाम कहाँ से मिलेगा? यही बात बताने के लिए घूम रहे, वोट नहीं मांगते। 16 महीना से अपना घर परिवार छोड़ के गांव गांव जाकर आपको हाथ जोड़ रहे, एक ही बात बता रहे, अगर आप अपना और अपने बच्चों का चिंता नहीं करोगे तो दुनिया में कोई आदमी आपके बच्चे का चिंता नहीं करेगा। कोई करेगा भाई? जब आपको अपने बच्चे की चिंता नहीं है तो हम आपके बच्चे का चिंता क्यों करेंगे? कोई नेता आपके बच्चे का चिंता क्यों करेगा? अब अभी आपको दिखाते हैं कि आपके बदहाली का असली कारण क्या है।
सब आदमी को इस सवाल का जवाब देना है। जरा सोच के बताइए, आपको अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? उठाइए हाथ। जिसको जिसको चिंता है जोर से बोलिए, है कि नहीं है? जोर से फिर सोच के बोलिए, आपको अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? है? पूरा गांव झूठ बोल रहा है, पूरा गांव में झूठ बोल रहा है। अभी हाथ उठा के कहे, ए भैया हमको हमारे बच्चों की चिंता है, हम आपको कह रहे हैं, आपके मुंह पर आपके गांव में आकर सब लोग झूठ बोल रहा है। हम अभी आपके गांव में आए हैं, रास्ते में पैदल चलते हुए आए। अगर आपका 100 को बच्चा मिला है रास्ता में, आधा से ज्यादा आपके बच्चों के शरीर पर तो कपड़ा नहीं है। आपके जितने बच्चे रास्ते में मिले, ज्यादातर बच्चों के पैर में हवाई चप्पल नहीं है। आपके बच्चों के पैर में हवाई चप्पल नहीं है। आज सुबह से हम चल रहे हैं, अभी तक किसी विद्यालय में आपके बच्चे पढ़ते हुए नहीं दिखे। सब 10 बजे खिचड़ी खा के रोड पर, घूरा पर, मैदान में दौड़ रहा है। ये आपके बच्चे हैं। अभी झूठ बोल रहे हैं कि हमको हमारे बच्चे का चिंता है। कल अभी चुनाव होगा, जिन नेताओं ने आपके बच्चों का ये दुर्दशा किया है, शरीर पर कपड़ा नहीं, पैर में चप्पल नहीं, पेट में अनाज नहीं, हाथ में किताब नहीं, इसी नेता को, उसी दल को जात और धर्म के नाम पर जाकर वोट दीजिएगा। यहाँ झूठ बोल रहे हैं कि बच्चे के नाम पर चिंता है। अरे मेरे भाई, बच्चे का चिंता क्या होता है? अगर समझना है, एक बार लालू जी से सीखिए। लालू जी को अपने बच्चे की चिंता है। लालू जी का बच्चा 9वां नहीं पास है, लेकिन लालू जी को चिंता है कि हमारा बच्चा बिहार का राजा बने। हम ये बात बताते हैं तो बहुत आदमी को लगता है कि हम लालू जी का शिकायत कर रहे हैं। अरे भाई, हम लालू जी की तारीफ कर रहे हैं। लालू जी इतने अच्छे बाप हैं। लड़का 9वां नहीं पास है, लेकिन रात दिन मेहनत कर रहे हैं कि हमारा बच्चा बिहार का राजा बने, और इसमें कोई गलती नहीं है। जिसको जनता वोट देगी वो बन सकता है। गलती इस बात में है कि आप जितने लोग बैठे हैं, आपका बच्चा मैट्रिक पास कर गया, बीए कर लिया, एमए कर लिया, उसको चपरासी का भी नौकरी नहीं है, लेकिन आपको उसका कोई चिंता नहीं। आप तो जात का झंडा उठाए। आपको हिंदू मुसलमान चाहिए, अपना जात चाहिए, अपने बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार नहीं चाहिए। बिहार में आदमी को सुधरना ही नहीं। 5 बरस बैठ के आप भोग रहे हैं, गाना गाते हैं, ए भैया रोजगार नहीं है, ए भैया खाने को अनाज नहीं है, सड़क नहीं है, नाली नहीं है, कोई बीमार पड़ जाए तो दवा डॉक्टर नहीं है। अब 5 बरस के बाद भी वोट होगा तो ये सब बात भुला जाइए। बिहार के आदमी को कुछ नहीं चाहिए, बतियाने के लिए जात चाहिए और खाने के लिए 5 किलो भात चाहिए। तो लालू नीतीश आपको जात दे रहे हैं, लालू नीतीश आपको जात दे रहे हैं, और मोदी जी खाने के लिए 4 किलो भात दे रहे हैं। और हम और आप अपने बच्चों की चिंता छोड़ के बोरा में भर के इन लोग को वोट दे रहे हैं। तो आप नहीं गरीब रहिएगा तो कौन गरीब रहेगा? यही बताने के लिए घूम रहे हैं। लोग कहता है ये भैया बिहार में विकल्प नहीं है। अब आप आए हैं, अब आप एगो दल बनाइए, आप आगे आगे चलिए, आपका हम लोग सब मदद करेंगे, आप बिहार को सुधारिए। एक अभी सज्जन यहाँ खड़े होकर कहे प्रशांत जी बिहार को सुधारेंगे। हम आपको हाथ जोड़ रहे हैं, हमको आपका साथ नहीं चाहिए, आपका साथ नहीं चाहिए। अरे आप हमारा साथ क्या दीजिएगा? आप तो अपने बच्चों का साथ नहीं दिए।
दीजिए, हमारा साथ दीजिएगा। आप आए हैं सुन के कहानी कि प्रशांत किशोर 16 महीना से पैदल चल रहे हैं। आप देखने आए हैं कौन आदमी है 16 महीना से पैदल चल रहा है। मेरे भाई, आपके घर के बच्चे, आपका पति, आपका बेटा, आपका भाई 15-15 साल से मजदूरी करने चला गया। एक बार जो गया काम करने, अब साल में एक बार कोई छठ में, ईद में घरे आता है, एक बार आप उसका मुंह देखते हैं। साल भर आपको उसका मुंह देखने को नहीं मिलता। वो आदमी वहां बीमार पड़ जाए, छटपटा के रह जाइएगा, आप उसको देख नहीं सकते। और आपसे पूछ रहे हैं, चाची वोट काहे दिए थे? तो कहता है कि गांव में सब दे रहा था तो हम भी दे दिए, अपना जात वाला खड़ा था इसलिए दे दिए। आपका सवांग नहीं भोगेगा तो कौन भोगेगा? यही बात बता रहे। हम कोई मीठा बात नहीं बोलते। आपको हुआ है चीनी का रोग, नेता सब आके आपको लड्डू और गुड़ खिला रहा है और आप उसको खूब पानी पी पी के खा रहे हैं और शरीर आपका खराब होते जा रहा है। अगर जान बचाना है तो करेला का रस पीना पड़ेगा। अभी आपको एक सूत्र देंगे, एक रास्ता बताएंगे, उसको याद रख लीजिए। अगली बार जब वोट देने जाइए, वोट जिसको मन है उसको दीजिए। हमारे कहने से वोट मत दीजिए, जिसको मन है उसको वोट दीजिए। लेकिन वोट देते समय स्वार्थी बनिए, अपना स्वार्थ देखिए, अपने बच्चों का स्वार्थ देखिए। नेता लोग आकर कहेगा सब लोग देश के लिए वोट दो, कहता है कि अपने जातों को जिताना है इसलिए वोट दो। कोई कहेगा लालू को हराना है इसलिए वोट दो। कोई कह रहा है मुसलमान नहीं जीतना चाहिए इसलिए वोट दो। कोई कहेगा मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है इसलिए वोट दो। हम आपको एक पंक्ति में सिखा रहे हैं, वोट जिसको भी देना है दो, लेकिन जीवन में एक बार संकल्प लो जी वोट अपने बच्चों के लिए दो, अपने बच्चों के लिए दो, अपने बच्चों के लिए वोट दो, नहीं तो आपके बच्चों का जीवन नहीं सुधरेगा। अब आदमी कहता है ए भैया बच्चा के वोट देने से क्या होगा? अभी आपको बताते हैं क्या होगा। आप मोदी का चेहरा देखकर वोट दिए तो चाय बेचने वाले मोदी देश के राजा हो गए। आप लालू जी का मुंह देख के वोट दिए तो भैंस चराते चराते लालू जी बिहार के राजा हो गए। एक बार हमारा सलाह मानिए, अपने बच्चों का चेहरा देखकर वोट दीजिए, आपके बच्चे भी बेरोजगार नहीं रहेंगे। आपके वोट में वो ताकत, यही बात बताने आए हैं। वोट आपसे मांगे नहीं, पैसा चंदा लेते नहीं है, किसी का एक कप चाय भी नहीं पीते, अपना खाना चाय लेकर साथ में चलते, लेकिन आपसे मांगने आए हैं आपका आशीर्वाद। ये टेढ़ा काम है। 50 वर्ष से जो व्यवस्था बर्बाद हो गया, इतना जल्दी नहीं सुधरेगा। आप 5 दिन जाते हैं बाबा धाम, आपका पैर और फूल जाता है। हम 16 महीना से पैदल चल रहे हैं, अभी कई महीना तक और चलेंगे। कैसे चल रहे हैं? ये चल रहे हैं ऊपर वाले की कृपा से और आप सबके दुआ और आशीर्वाद से। अगर आपको लगता है कि जो बात हम बता रहे हैं ये ठीक बात है, जो प्रयास कर रहे हैं ये ठीक प्रयास है, तो और कुछ नहीं, एक बार जाने से पहले हाथ उठाकर आशीर्वाद दीजिए और बताइए कि ये प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। सबको बोलना है, हाँ तो हाँ, ना तो ना। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो इतना देर से आपको सब कड़वा बात बताए, फिर भी आप हमको आशीर्वाद दिए हैं। एगो मीठा बात बता के आपको घरे भेजेंगे। भगवान ने जो हमको पैसा, शक्ति, बुद्धि दिया है, लोग कहता है कि हम जिसको चाहेंगे वही राजा हो जाएगा। तो सब लगा के जो योजना बनाए हैं, 2 बरिस
बिहार के गांव गांव में पैदल जाएंगे और जैसे दही को मथ के आप मक्खन निकालते हैं वैसे ही समाज को मथ के ऐसे लोगों को खड़ा करेंगे कि जनता का राज बने। और जब 2 वर्ष में ही जनता का राज बनेगा तो नाली गली बने चाहे मत बने, स्कूल अस्पताल जब सुधरेगा तब सुधरेगा। लेकिन साल भर के अंदर, इसको याद रखिए, साल भर के अंदर जितना आपके घर का सामान गया है बाहर मजदूरी करने, और जो बच्चे आपके पढ़ लिख के यहाँ बेरोजगार बैठे हैं, सभी के लिए कम से कम 10 से 12 हजार रुपया के रोजगार का व्यवस्था यही बिहार में करके आपको होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? उठाइए हाथ, बताइए होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो पहले बोले हैं 4 गो सवाल पूछेंगे, 3 गो पूछ लिए, 1 गो बाकी है। सब आदमी सोच कर बताइए, आपको 5 किलो अनाज चाहिए कि अपने बच्चों के लिए रोजगार चाहिए? रोजगार चाहिए। आकर बताइए सब लोग जोर से। 5 किलो अनाज की रोजगार। अपने बच्चों के लिए पढ़ाई चाहिए कि अपने जात का नेता चाहिए? पढ़ाई चाहिए। पढ़ाई की जात। लालू नीतीश मोदी का राज चाहिए कि जनता का राज चाहिए? जनता का। ना सब लोग नहीं बोला, जिसको मोदी का चाहिए मोदी बोलिए, लालू चाहिए लालू। ना जनता चाहिए, जनता लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का? जनता का। तो इसका एक ही सूत्र है, जनता का। अगली बार जब वोट दीजिए तो वोट देते समय नेता का चेहरा देखकर नहीं, अपने बच्चों का चेहरा देखकर वोट दीजिए। और वोट का कीमत सही लगाइए। 100 रुपया का चीज 1 रुपया में बेचिएगा तो नुकसान होगा कि नहीं होगा? नुकसान होगा। तो लाखों रुपया का वोट 5 किलो अनाज पर चाहे मोदी को दीजिए कि लालू को दीजिए, गरीबी रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा। यही बात बता रहे। लाखों रुपया का वोट आप 5 किलो अनाजे पर दे रहे, मुर्गा भात खा कर दे दिए, आप फिर कह रहे हैं भैया बड़ा गरीब है। अरे मेरे भाई, वोट जिसको देना है दो, लेकिन अपने वोट का कीमत तो पूरा वसूलो। वोट का कीमत है रोजगार और पढ़ाई। अगर ये होगा तभी जीवन सुधरेगा। अब एक बार बिहार के लिए, इस धरती के लिए एक नारा लगाकर घर जाइए। हम बोलेंगे जय बिहार, और आप सबको बोलना है जय जय बिहार, जय बिहार। यहाँ के आदमी में हाथ में दम है। ऐसा आप लोग उड़ीसा में रहते हैं, बिहार में जय बिहार। देखिए बिहार के आदमी का स्वभाव है, कुर्सी पर बैठा है लेकिन 2 बार हिलाइएगा तब बोलेगा। अना तो ऐसे सुतल है दाल भात चोखा खा के, कोई आके सुधार दे, कैसे सुधरेगा? जय बिहार।